कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए बेहद ही खास खबर। हमारा पड़ोसी मुल्क मालदीव भारत के आगे नतमस्तक हो गया है और भारत से उसने रिश्ते सुधारने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ पर बुलाया है। ठीक है, और वो 16 इंडिपेंडेंस डे को अपने यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और चीफ गेस्ट भारत के प्रधानमंत्री, उसी प्रधानमंत्री को बुलाया जिसके लक्षद्वीप पर जाने पर और वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करने पर मालदीव ने ये बात बोली थी कि भारतीयों के पास से, भारतीयों के कमरों से बदबू आती है। उसी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया, यानी भारत के आगे मालदीव इस समय पूरी तरीके से नतमस्तक है और भारत को खुश करने के लिए उसने भारत की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को भी अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। तो ये भारत के लिए बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि भारत अभी अपने जो नेबर कंट्री हैं उनमें काफ़ी सारी कंट्रियों के साथ भारत के जो रिलेशन है वो अच्छे चल नहीं रहे हैं और भारत को क्योंकि नंबर 3 की इकनॉमी बनना है अकॉर्डिंग टू 2047, जैसे कि कई देशों, कई संस्थाओं की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि 2047 में भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनेगा। तो भारत को अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने कुछ कंट्रियों के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करना है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ ट्रेड कर सके और अपनी इकनॉमी को बूस्ट कर सके। अच्छा, इस चीज़ में एक देखने वाली बात ये है कि जो मालदीव है, मालदीव की इकनॉमी पूरी की पूरी बेस्ड थी भारत के ऊपर, यानी कि मालदीव में जो भी चिकन जाता था, एग जाते थे, मिल्क जाता था, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स जाते थे और वो सारे के सारे भारत से ही जाते थे। तो भारत से जो जाते थे, क्योंकि भारत और मालदीव की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, तो आराम से उन चीज़ों को भेजा जा सकता था। जब इंडिया और मालदीव के रिलेशन ख़राब हुए तो मालदीव ने इसी चीज़ को मंगाने के लिए चाइना से संपर्क किया। तो चाइना से एक तो दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग जाती थी और जो वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें थी, फल वगैरह थे, वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो मालदीव का भारत के साथ व्यापार करना हमेशा के लिए किफ़ायती था, हमेशा अच्छा था। लेकिन मालदीव के पता नहीं दिमाग में क्या भूसा भरा कि मालदीव ने क्या किया, भारत के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ने चालू कर दिए शायद चाइना के कहने पर। और लेकिन अब वो फिर भारत के पाले पे आ गया है, भारत के आगे नतमस्तक हो गया है, क्योंकि मालदीव ने भारत के साथ फिर से ट्रेडिंग करने के लिए, राइस और ग्रेन्स को परचेस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए और इसी के साथ मालदीव का भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप करना फिर से भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि भारत का जो एम है, जो भारत का जो एम्बिशन है कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनना 2047 तक, तो भारत उसको पूरा करने के लिए अपने बहुत सारे माल को वहाँ पर खपा सकता है, बहुत सारे पैसों को भी अर्न कर सकता है। अच्छा, मालदीव इस समय पूरी तरीके से टूट भी गया था। क्यों? क्योंकि मालदीव की जो इनकम होती थी वो टूरिज़्म से होती थी और लगभग 60% जो भी वहाँ पर 100 लोग आते थे, लगभग 60% मतलब 60 लोग इंडिया से ही जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब मालदीव ने भारत के खिलाफ कुछ बातें उल्टी सीधी बोली तो पूरे भारत ने उनका बाइकआउट किया, 150 करोड़ लोगों ने उनका बाइकआउट किया और उस बाइकआउट की वजह से क्या हुआ कि उनके देश का टूरिज़्म इंडस्ट्री जो थी वो पूरी फ्लॉप हो गई। तो उसकी वजह से उनके यहाँ टूरिज़्म मेन सोर्स पैसे कमाने का टूरिज़्म ही था और टूरिज़्म जब फ्लॉप हो गया तो उनको कहीं ना कहीं भारत के दरवाजे पर फिर से आना पड़ गया। साथ में वो हमसे प्रोडक्ट्स भी लेते थे, हमसे ग्रेन वगैरह, तो क्या हमारे यहाँ से पानी की भी सप्लाई होती थी उनके यहाँ और वो सप्लाई से ही वो एक तरीके से जिंदा थे। लेकिन वो किसी समय उनका दिमाग ख़राब हो गया था तो उन्होंने भारत से पंगा लेने की सोची, लेकिन अब फिर से वो इंडिया के पाले में आ गए हैं और इंडिया के लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंडिया का जो एम है वह वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनना 2047 तक, तो उस एम को हम लोग मालदीव के साथ ट्रेडिंग करके और जल्दी पूरा कर सकते हैं। साथ में मालदीव ने जैसा कि कई सारे स्टेप्स लिए हैं, कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बना के यहाँ के साथ ट्रेड और व्यापार फिर से चालू करके, वो भारत के लिए एक अच्छा सौदा है और मालदीव के लिए भी एक अच्छी सबक है कि मालदीव को इंडिया के साथ हमेशा बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले समय पे आपको वीडियो मिल सके और आप हमारे साथ लगातार इसी तरीके
के कनेक्ट रहें। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ सकेंगे। तो फिलहाल अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।